हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अगर कोई भी दो बिंदु दे दिया जाता है और उनके निर्देशांक दे दिए जाते हैं तो आप उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से सरल तरीके से सीखने वाले हैं, तो वीडियो में आपको पूरा अंतिम तक बने रहना है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे अगर आप करते हैं, इतना सरल तरीका पर अगर आप लगाते हैं तो ऐसे प्रश्न आपके चुटकियों में बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसानी से हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं सिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है ये कक्षा 10वीं गणित का है। आप जानते होंगे जो हमारा एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसका ये प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है, बिंदुओं -5 7 और -3 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, ठीक है। दो पॉइंट है हमारे पास, उनके निर्देशांक दिए गए हैं और कह रहा है इनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, पहले इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद इस प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम लोग बी नाम दे देते हैं, ठीक है। गौर से सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर हर एक बिंदु का एक निर्देशांक होता है कि नहीं, x और y के रूप में। तो देखिए इस a बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या, x1 और y1, ठीक है। इस b बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या, x2 और y2। जैसा आपके प्रश्न में दिया है, पहला बिंदु हमारा ये है जिसका निर्देशांक -5 7 दिया है और दूसरे पॉइंट का निर्देशांक -3 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमको, समझ में आया ना। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए से लेकर बिंदु बी तक की दूरी, यहाँ से ये चीज़ चाहिए हमको, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हैं तो एक सूत्र लगाइए और उनके बीच की दूरी निकल आती है। क्या सूत्र है बच्चों, देखिए ए से लेकर बी तक की दूरी यानी जो ए बी होगा, है ना, ए से लेकर बी तक की दूरी जो ए बी होगा वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट। ध्यान से देखते जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा तो ऐसा प्रश्न आपके जीवन में कभी नहीं भूलेगा, आप लोग लगा ले जाएंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। देखिए होता यह है, अब यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी होती है वो होता है अंडर रूट। पहले आप अंडर रूट लगाएंगे, फिर क्या करते हैं, दोनों का x है ना, इसका x यहाँ पर है और इस वाले का x वाला भाग यहाँ पर है, दोनों के x को घटाकर स्क्वायर कर दीजिए और दोनों के y को घटाकर स्क्वायर कर दीजिए। अब किस में से किसको घटाना है, आप किसी में से किसी को घटा सकते हैं, चाहे x1 में से x2 को घटाइए, चाहे x2 में से x1 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो फिर उतना ही बन जाता है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है वो उतना ही हो जाता है। तो चाहे हम x1 - x2 का स्क्वायर करें, चाहे x2 - x1 का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी किताब में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें x2 - x1 किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे हम लोग प्लस और दोनों को y वाला पार्ट यानी y2 - y1 है ना, y2 - y1 दोनों को y वाला पार्ट घटाकर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है, -5 और 7, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया है, -3 और 1, ठीक है, -3 और +1 है ये। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो होगा ये हमारा पहला पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है -5 वो x1 है और जो 7 है वो हमारा y1 है। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इसको हम x2/2 मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा हमारा y2। अब कुछ नहीं करना है,
इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालनी है आपको तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, देखिए क्या कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपको जोड़ना घटाना अच्छे से नहीं आता है तो इस सवाल में आप गलती कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर सीख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, है ना, और इसको अपन लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए से बी तक के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, है ना, इसका स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है -3, ध्यान से देखते जाइए कैसे कैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। x2 हमारा क्या है -3 और इसमें क्या घटाना है -5 को, है ना, तो यहाँ पर ये -5 हो गया। इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस, फिर क्या करेंगे y2 माइनस y1, यानी एक y2 हमारा क्या है 1 है, फिर उसमें क्या घटाएंगे y1 को, यानी 7 को घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आगे, देखिएगा बच्चों, अब आगे क्या करना है, बस इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। अंडर रूट लगा दिए, है ना, ये ऐसे कर दिए। अब देखिए यहाँ पर गौर से सुनिएगा, ये हुआ -3, ये माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये हुआ 5 और इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 7 घटाएंगे, यानी 1 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -6 और इसका स्क्वायर। अब आगे सुनिए, आगे क्या करना है, देखिए फिर से इसको देखिए, यहाँ पर क्या है -3 प्लस 5, है ना, यानी प्लस वाला बड़ा है तो हमारा प्लस वाला ही चिन्ह आएगा और 5 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अब -6 है ना, तो इसको ऐसे ही अभी रहने दीजिए, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। यहाँ पर अब बहुत मज़ेदार बात आपको पता चलेगी, ध्यान से देखते जाइएगा। क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे, ये तो हमारा हो गया सीधा 4। अब आप कहेंगे कि -6 का स्क्वायर करेंगे, भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणे 2 यानी 4, है ना। -6 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कि -36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी माइनस वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में बदल जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास -a है और इसका अगर हम वर्ग करें, स्क्वायर करें तो ये प्लस का a स्क्वायर आ जाता है, यानी ये सिर्फ a स्क्वायर ही आता है। बात क्लियर हो गई ना। तो यहाँ पर ये जो -6 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 36 बनेगा, ना कि माइनस का 36। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये वाला प्लस को हम यहाँ पर लगा देंगे और -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 36। तो माइनस का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब तो ये हमारा आसान हो गया, है ना। ये कितना हो जाएगा, 36 और 4, ये हो गया अंडर रूट कितना, अंडर रूट 40, है ना। 36 और 4 40 हो गया। इसको आप और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, आगे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10, है ना। 4 गुणे 10 ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, यानी 4 बाहर निकल के 2 बन गया और अंदर हमारा क्या बचा, रूट के अंदर अभी 10 बचा हुआ है, यानी 2 रूट 10 इसका आंसर आ जाएगा इसका। यानी इन दोनों पॉइंट -5 7 और -3 1 के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 रूट 10 आ जाएगी। यहाँ पर आपको हमने अच्छे से समझा दिया कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को करना है, ठीक है। समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग डिटेल में समझ गए होंगे। तो आप अपना किताब उठाइए, उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाले प्रश्न हैं, उनको आप सारे को लगा जाइए। सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखिएगा। x1 माइनस x2 करिए चाहे x2 माइनस x1 करिए, उत्तर आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। उत्तर आपका नहीं बदलेगा।
चाहे तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सवाल हल करना है। वीडियो पसंद भी आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल के बारे में भी बता दीजिए ताकि वो लोग भी अपने मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर सकें और क्वेश्चंस को कैसे हल करना है वो भी सीख पाएँ एकदम सरल तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।